नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण के बारे में। द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होता किस टाइप का है, इसकी आज अपन बात कर रहे हैं। अवकल समीकरण अपने पास में है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qxy बराबर में r। d2y अवकल समीकरण d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qxy बराबर में r। रूप का समीकरण द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है, जहां p q तथा r x के फलन या अचर हैं। मतलब जो द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है उसका समीकरण यह है। इस प्रकार का समीकरण द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। और उसमें जो px, qx और जो rx पद हैं, ये अपने पास में या तो x के फलन होंगे, या तो ये x के फलन हैं, या फिर अचर होंगे। या तो ये x के फलन हैं या फिर ये अचर राशि है। अब इस समीकरण का हल अपने को ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करने के लिए पहले इसका अपन पूरक फलन निकालते हैं कि पूरक फलन मान कैसे ज्ञात करें। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का पूरक हल या पूरक फलन ज्ञात करना। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। कि द्वितीय कोटि का अगर रैखिक अवकल समीकरण है तो उसका अपन पूरक फलन किस तरीके से निकालें। तो उसके लिए कुछ एक विशेष स्थितियां हैं। उन विशेष स्थितियों के आधार पर अपन निकालते हैं कि द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण पूरक फलन कैसे निकालें उसका। तो पहली विशेष स्थिति है कि यदि p1 प्लस p प्लस q बराबर में 0 हो जाए, 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 हो, तो पूरक फलन का एक भाग, जो पूरक फलन अपने पास में आएगा, उस पूरक फलन का एक भाग y बराबर में e की पावर x होगा। ठीक है। यदि 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा y बराबर e की पावर x। सेकंड है 1 माइनस p प्लस q बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर माइनस x होगा। यदि 1 माइनस p प्लस q बराबर 0 तो पूरक फलन का एक भाग जो है वो y बराबर e की पावर x होगा। और यदि तीसरी स्थिति है
p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो, यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर x होगा। ठीक है। चौथी स्थिति अपने पास में है p प्लस 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर एक्स स्क्वायर होगा कि यदि p प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग होगा y बराबर एक्स स्क्वायर। और पांचवी स्थिति है m स्क्वायर प्लस एम प्लस में क्यू एक्स बराबर अगर 0 हो, बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर mx होगा। तो ये पांच स्थितियां अपने पास में मुख्य हैं कि द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का अगर अपने को पूरक हल ज्ञात करना है, पूरक फलन अगर अपने को बताना है, तो पूरक फलन बताने की ये पांच मुख्य स्थितियां हैं। इन पांच मुख्य स्थितियों में यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर x होगा। और यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर e की पावर माइनस x होगा। यदि p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर x होगा। p प्लस 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर पूरक फलन का भाग होगा। एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस में क्यू एक्स बराबर 0 हो तो पूरक फलन का एक भाग y बराबर में e की पावर mx होगा। ऐसे अपन पूरक फलन के भाग निकाल लेंगे। इतना काम करने के बाद जो भी अपने पास में समीकरण बनेगा उसका हल निकालते हैं। तो ये पांच स्थितियां तो ध्यान रखनी है, ये पांच मुख्य स्थितियां हैं। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x माइनस 1 y बराबर में 0। इस समीकरण को पहले तो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण बनाओ। द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण बनाने के लिए जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उच्चतम अवकलज जो है, उस उच्चतम अवकलज का गुणांक अपने को 1 बनाना है। उस उच्चतम अवकलज का गुणांक अगर 1 है तो ही वो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। तो उच्चतम अवकलज अपने पास में 2, इसका गुणांक अपने पास में x है, तो इस कंप्लीट समीकरण को x से भाग देना पड़ेगा, तब जाके इस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। तो भाग देने पर मान आया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बटा x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x माइनस 1 बटा x y बराबर में 0। समीकरण नंबर आ गया। इस समीकरण नंबर 1 की द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण, द्वितीय के रेखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर तुलना करी तो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है अपने पास में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई बराबर में आर एक्स। समीकरण नंबर 2, इन दोनों की तुलना करी। तुलना करने पर अपन ने पी का, क्यू का और आर का मान निकाला। पी का मान अपने पास में आ गया माइनस 2x माइनस 1 बटा एक्स। पी का मान अपने पास में ये आ गया, या कैलकुलेट करके लिखें तो 2 माइनस 1 बटा एक्स पी का मान आ गया, या माइनस चिन्ह को भी अंदर ले लें तो माइनस का 2 प्लस 1 बटा एक्स। पी का मान तो अपने पास में ये है। क्योंकि अगर बात करी जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया पी का मान। y का गुणांक देखें तो y का गुणांक अपने पास में ये है x माइनस 1 बटा एक्स
या 1 माइनस 1/x, ये मान हो गया अपने पास में Q का, और R का जो मान है वो R का मान हो गया 0 है। इसमें R का मान इसमें अपने को दे रखा है जी, ठीक है। ये रूप अपने पास में आ गई, अपन ने P का मान निकाल लिया, Q का निकाल लिया और R का देख लिया। इतना काम करने के बाद जो अब अपन ने 5 स्थितियां लिखी हैं, उन 5 स्थितियों में जाएं कि इनमें से कौन सी स्थिति लगाई जाए ताकि जो ये द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है इसका पूरक फलन अपने को प्राप्त हो जाए। इन स्थितियों में से देखें, पहली वाली स्थिति अपन लगा के देखते हैं। पहली वाली स्थिति चेक करके देखें कि पहली वाली स्थिति है कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर में अगर 0 हो तो उस स्थिति में पूरक हल होगा y बराबर में, पूरक फलन इसका y बराबर e की पावर x होगा। चेक करके अपन देख लेते हैं, अगर 0 आ गया तो ये हो जाएगा, 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्थिति देखेंगे। तो एक p की जगह मान है अपने पास में -2 प्लस 1/x है 1 माइनस 1/x। अब चेक करके देख लेते हैं, प्लस का 1/x माइनस का 1/x, प्लस का 1 तो प्लस का 2 और माइनस का 2 बराबर 0। तो इसमें ये वाली स्थिति लग गई, क्योंकि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0, तो y बराबर में 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर में 0 आ गया, तब y बराबर में e की पावर x पूरक फलन का एक भाग है, ठीक है। जैसे ही 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर अपने पास में 0 प्राप्त हो गया तो पूरक फलन का एक भाग आ गया y बराबर e की पावर x। इतना काम अपन कर लेते हैं। इसके बाद अपन मानेंगे, माना y बराबर v e की पावर x, ये तो समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर आ गया 3, y बराबर v e की पावर x अपन ने मान लिया। y बराबर v e की पावर x मानने के बाद इस समीकरण को अपन कैलकुलेट करें। ये जो समीकरण नंबर 3 अपने पास में आया है, इस समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन कर लो। इस समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन कर लो। इससे क्या होगा कि जो आश्रित चर पहले y था, अब ये आश्रित चर बदल जाएगा v में। y बराबर में v की पावर x मान लिया। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, एक बार किया y का हो गया dy अपॉन dx, v ऐसे के ऐसे, e की पावर x का किया e की पावर x और x का हो गया 1 प्लस e की पावर x ऐसे के ऐसे, e की पावर अपने पास में x ऐसे के ऐसे, और v का करोगे तो dv अपॉन में dx। तो dy अपॉन का अपने पास में मान आ गया, e की पावर x दोनों से कॉमन है, v प्लस में dv अपॉन में dx। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 अपने पास में ये आ गया कि dy अपॉन dx बराबर e की पावर x v प्लस dv अपॉन dx। अवकलन करने पर ये आया। ये तो dy अपॉन dx के जगह इस समीकरण में मान क्या रख देंगे, ये वाला। ऐसे ही d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह रखना है, तो इस समीकरण का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का हो गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x ऐसे की ऐसे, कोष्टक वाले मान का करोगे u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, v का किया dv अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx का किया d2v अपॉन में dx स्क्वायर। ये तो हो गया v का अवकलन, प्लस u का अवकलन e की पावर x का e की पावर x, x का x के सापेक्ष 1 और u ऐसे कैसे, तो v प्लस dv अपॉन में dx ऐसे कैसे। दोनों से e की पावर x कॉमन, e की पावर x कॉमन निकाल लिया तो dv अपॉन में dx प्लस d2v अपॉन में dx स्क्वायर, प्लस यहां से भी निकल गया तो v प्लस dv अपॉन में dx।
ये मान अपने पास में आ गया। या फिर कैलकुलेट करके अगर लिखें तो 2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x d2v अपॉन में dx स्क्वायर, d2v अपॉन dx स्क्वायर ये हो गया प्लस 2 dv अपॉन में dx प्लस v बराबर में ये मान अपने पास में। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान अपने पास में ये आ गया, dy अपॉन dx का मान भी है, y का मान भी अपने पास में है और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान भी है। इन तीनों मानों को उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दिया। इन तीनों मानों को उठाएं और समीकरण नंबर 1 में अपन रख दें। तो तीनों मानों को उठा के और समीकरण नंबर 1 में अगर रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 जो अपने पास में आता है वो समीकरण नंबर 1 यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर के e की पावर x e की पावर x d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन में dx प्लस v। ये तो आ गया अपने पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह मान, माइनस 2x माइनस 1 बटा x dy अपॉन dx की जगह फिर से मान अपने पास में है, ये रहा समीकरण नंबर 4। dy अपॉन dx का मान समीकरण नंबर 4 से रखा तो ये है e की पावर x v प्लस dv अपॉन में dx, ये मान आ गया प्लस में x माइनस 1 बटा x, y का मान है v e की पावर x और बराबर में है 0। सारे मान रखने के बाद जैसे अपन ने dy अपॉन dx का मान भी रखा, d2y अपॉन dx के स्क्वायर का मान भी रखा और y बराबर v की पावर x भी रखा। ये तीनों मान रखने के बाद में ये समीकरण अपने पास में बन गया है। इस समीकरण में e की पावर x यहां भी है, e की पावर x यहां भी है और e की पावर x यहां भी है। तीनों से e की पावर x कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालें और किसकी तरफ भेज दें, 0 की तरफ, तो सारा भाग 0 हो गया। वो तो e की पावर x को दूसरी तरफ भेज दोगे तो ये समीकरण बन जाएगा d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन dx प्लस v। e की पावर x कॉमन निकलने के बाद में ये मान बन गया। यहां अगर देखें तो x से भाग कर लोगे तो ये बन जाएगा 2 बटा x, x तो कट गया, माइनस 2 माइनस 1 बटा x। एक स्टेप लिख लेते हैं कि प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही रख लें, माइनस माइनस 2 x बटा x तो 2 माइनस 1 बटा x, e की पावर x निकल चुका है, v प्लस dv अपॉन में dx प्लस इसको लिख दिया x बटा x तो 1 माइनस 1 बटा x v बराबर में 0। इस रूप से ये समीकरण अपन ने लिख दिया है। इसको हटा देते हैं तो आगे अगर देखें, आगे अपने पास में मान जो आया, आगे समीकरण बन गया d2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन में dx प्लस v। इस माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करना है अपने को v प्लस dv अपॉन dx को, तो माइनस 2 से गुणा किया, माइनस 2v माइनस 2 dv अपॉन dx, माइनस माइनस प्लस 1 बटा x को अंदर गुणा करोगे तो प्लस v बटा x प्लस में 1 बटा x dv अपॉन dx, ये गुणा हो गया। ऐसे इसको गुणा करें तो प्लस v माइनस 1 बटा x v बराबर में 0। इस रूप में समीकरण अपने पास में बन गया। और कैलकुलेट कर लें 2v अपॉन में dx स्क्वायर प्लस इन दोनों को देखें
तो ये तो कट गया अपने पास में, ये मान तो कैंसिल हो गया। यहां बचा 1/x dv अपॉन में dx, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1/x dv अपॉन dx। अब v वाले पद देखें, प्लस का v, प्लस का v, प्लस का 2v और माइनस का 2v, ये भी कट गया अपने पास में। यहां देखें, ये रहा v/x प्लस का, ये v/x माइनस का रहा, ये भी कट गया। बराबर में क्या मान आ गया अपने पास में? 0। बराबर में मान प्राप्त हो गया 0। तो इन सारे पदों को अपन ने कैलकुलेट करके इनकी गणना करी और मान रखने के बाद में जो मान कैंसिल हुए उसके बाद में समीकरण बन गया अपने पास में ये वाला। इस समीकरण को नेक्स्ट नाम दिया समीकरण नंबर 5 हो गया। समीकरण 5 अपने को प्राप्त हो गया। अब इस समीकरण 5 में ये जो 1/x का गुणांक है, इस 1/x के गुणांक को p के बराबर मान लेंगे। माना dv अपॉन में dx बराबर p, dv अपॉन dx बराबर p मान लिया। इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dv अपॉन dx बराबर p मान लिया और इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा d2v अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में dp अपॉन में dx। जैसे ही इस 1/x के गुणांक dv अपॉन dx के जगह अपन p मानते हैं, तो p मान के और फिर इसका अवकलन किया अपन ने, तो d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर में आ गया dp अपॉन में dx। ये मान उठाओ और इस समीकरण में रखा, तो d2v अपॉन में dx के जगह आ गया dp अपॉन में dx प्लस 1/p बराबर में 0। ये समीकरण अपने पास में प्राप्त हो गया। जो ये समीकरण है, ये समीकरण अपने पास में रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ये समीकरण है रेखिक अवकल समीकरण, जो है वो है रेखिक अवकल समीकरण। dy अपॉन में dx xy बराबर में qx रूप का जो समीकरण है वो कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल अपने को हल ज्ञात करना है, अर्थात इस रूप का है dp अपॉन में dx प्लस 1p या dy अपॉन dx pxy बराबर qx रूप का है। चूंकि यहाँ आश्रित चर भी p है, यहाँ आश्रित चर y है, तो इसको p1 p2 कह देते हैं कि p1 का मान तो अपने पास में है 1/x और q1x का मान है यहाँ 0। इस समीकरण की तुलना इससे करी तो p1x और q1x का मान अपने पास में आ गया। ये मान अपने पास में प्राप्त हो गए। रेखिक अवकल समीकरण का हल अपने को करना है, तो हल निकालने के लिए रेखिक अवकल समीकरण का हल, कि रेखिक अवकल समीकरण का हल अपने को ज्ञात करना है, तो पहले निकालना पड़ेगा उसका गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर, और वो निकालते हैं ई समाकलन, आ जाएगा p1 dx, e की पावर समाकलन p1 dx, अर्थात e की पावर समाकलन p1 का मान 1/x है dx, e की पावर 1/x का समाकलन log x, और e की पावर में log है तो समाकलन मान आ जाता है अपने पास में x। e की पावर में log है तो वो हट जाएगा, x मान आ गया, तो if तो ये आ गया। जैसे ही समाकलन गुणांक निकाला, फिर इसका फॉर्मूला आता है आश्रित चर। तो रेखिक अवकल समीकरण में आश्रित चर इसका p है, p इंटू i बराबर में समाकलन इस समीकरण के q1x if dx प्लस c, इस समीकरण में मान रखते हैं, तो p if अपने पास में है x बराबर समाकलन qx का मान इसमें अपने पास में है if x dx प्लस c, तो इंटू x, ये पास में 0 हो गया बराबर में c। तो ये तो आ गया अपने पास में इस रेखिक अवकल समीकरण का हल। अब अपन ने पीछे माना था कि dv अपॉन में dx बराबर में p अपन ने लिया था, dv अपॉन dx बराबर में p माना था, वो यहां रखें।
चूंकि dv अपॉन में dx बराबर में p मान रखा था, तो p के जगह अपन dv अपॉन dx रखें, dv अपॉन में dx इंटू x बराबर c, तो dv बराबर में dv इंटू x बराबर में c dx या dv बराबर में c dx बटा x। समाकलन करें इसका, फिर से समाकलन किया तो मान अपने पास में आया इसका समाकलन dv बराबर में c dx बटा x। इसका समाकलन करें तो v बराबर में c log x प्लस समाकलन गुणांक c1। तो v का जो अपने पास में मान आ गया v बराबर में c log x प्लस c1। अब इतना अपने को पता है कि अपन ने ये माना था, पूरक हल जो आया था अपने पास में 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 रखने पर पूरक फलन आया था y बराबर में e की पावर x, और जिसको अपन ने माना था y बराबर में v e की पावर। तो इसमें v का जो मान अपने पास में आया वो आ गया y बराबर c log x प्लस c1 e की पावर x। जो द्वितीय कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है, उस द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का पूरक फलन आ गया ये। तो इस प्रकार से द्वितीय कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।